बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा वीडियो बना हुआ है और वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा। जी हाँ, अभी बहुत ही मजा आने वाला। सो चलो स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं इस वीडियो के। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से हम लोग इस वीडियो में निकले हुए हैं। तो चलो वहां पे भी मैंने यही बोला था। तो नमस्कार यार गाइस, मैं आपका दोस्त हूँ आप देख रहे रागा देख रहे, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो इसको छोड़ते हैं और हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। तो चलो चलते हैं। तो सक्रिय रास्ते से हम होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, जब हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पे जहाँ पे सच में पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप पे काफी सारे भीड़ वगैरह थे, लेकिन एक भाई साहब बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे आप खुद सुन लीजिए। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं? सच में ये ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोग ब्लॉग का मजा ऐसे लीजिए, रुकिए बताते हैं कैसे लीजिए। जी हाँ, ये ऐसे बैठिए और ऐसे जैसे मैंने इसको लिया हाथ में वैसे लीजिए। जस्ट चिल यार, मजाक कर रहा था। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जी हाँ, पेट्रोल पंप से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आराम से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार गाड़ी भाई मेरा दोस्त चला रहा था, लेकिन हाँ मेरा हालत खराब रहता है क्योंकि उसका गाड़ी चलाने का तरीका बहुत ही कैजुअल रहता है भाई, बहुत ही डरावना। कैजुअल क्या कहते हैं यार, कैजुअल तो अलग चीजों को कहा जाता है। मैं सच बताऊं तो मुझे डर लगता है भाई साहब, सच में यार डर लगता है, अलग तरीके से गाड़ी चलाता। सो हम लोग कैसे बचते बचाते पहुंच जाते हैं कहाँ पे, बड़े गांव बसने के आगे बाबतपुर। बाबतपुर से हम लोग जैसे ही क्रॉस करते हैं उसका फोन आ जाता है, तो हम लोग जस्ट 3-4 मिनट के लिए वहां पर रुक जाते हैं। और वहां पर रुकने के बाद हम लोग, मैंने देखा कि यार यहाँ पे सीएट कॉलेज मेरे दोस्त लोग जानते होंगे सीएट कॉलेज, सीएट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बड़ी बड़ा राज बा भाई, एक चक्कर ना पड़ा। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा कि चलो इसको भी हम लोगों को दिखाई देते। थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद हमें मिल जाता है उत्कर्ष का बहुत बड़ा, भाई साहब हमको लगता है इतना बड़ा ऑफिस पूरे बनारस में एक ये है, एक और कोई हो सकता है। तो मैंने एक और ऑप्शन दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो एक भाई हर लोग सोच लेंगे कि हाँ भाई ये वाला हो सकता है, ये वाला। सो उसके चक्कर में छोड़िए, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर में हमको मिलता है क्या, जानते हैं क्या? वाह, क्या मिलता है भाई, याद करने दो पहले। हाँ, ब्रिज मिलता है। ब्रिज के ऊपर हम लोग चढ़ जाते हैं। भाई साहब आपको बता रहे हैं, ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद में ऊपर से जो व्यू आ रहा था ना वो अलग लेवल का था। लेकिन हम लोग ब्रिज पे कब चढ़ते हैं बे, हमको तो गाजीपुर वाला रोड पकड़ना था। सॉरी, ब्रिज पे पहले चढ़े हुए थे, उसके बाद हम लोग ब्रिज के नीचे से जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में हमको मिल जाता है गाजीपुर वाला रिंग रोड, वहां से हम लोग अंदर की ओर चलने लगते हैं और फटाफट से हमारी गाड़ी जो है वहां से घूम जाती है। और ले भाई 80-90-100 तक गाड़ी भागती ही नहीं हमारी भाई। 70-80 में ही भाई हालत खराब हो जाती है। थोड़ा पूरा एकदम बरवा जो नहीं पर बरवा एकदम खतरनाक तरीके से उड़े लगल भाई, बहुत जबरदस्त जानला। इतना कि पूछा मत मर्दवा, यही कुल एकदम लटिया जाता, बरवा एकदम लटिया जाता। तो इभल चला जाएगा, थोड़ा स्लो चला, उनके हम गरिया अपने मित्र की 5-6 घर। तो उसके आगे भाई हम लोग निकल देते हैं और उसके बाद पुल के नीचे से हम लोग काफी दूर, लगभग काफी दूर जाने के बाद, किलोमीटर याद ही नहीं है तो क्या बताएं, किलोमीटर जाने के बाद हम लोग अंदर की ओर से एक छोटा सा पुल ढाक के निकल देते हैं, सारनाथ की ओर पहुंच जाते हैं। उस जगह जहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई साहब इतना लंबा चौड़ा कैसे यार। तो आप भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते होंगे, सारनाथ जब जाते होंगे तो देखते होंगे भैया कि इतना बड़ा बड़ा ईंटा का जो स्तंभ है भैया, कैसे बनता होगा यार। मतलब उस जमाने में, आज आधुनिकता इतना आगे बढ़ गया है कि बहुत बड़ा बड़ा किरान लगाए के जब पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखल जाता है, लेकिन वो कैसे रहा हो भैया इतना 1500 साल पहले कि एक एक ईंटा इतने, मतलब इतने मजबूत तरीके से जोड़ल गल भैया कि वो टूटबे ना करी मर्दवा। वो मतलब काफी टूटल बा, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि खत्म हो गया। बहुत लंबा चौड़ा इतना ऊंचा ऊंचा देख के तो भाई हमारा हालत खराब हो जाता है कि हाँ। और मैं तो बहुत ज्यादा सोच में डूब जाता हूँ भैया कि कैसे होता होगा। तो हमने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, चूंकि अंदर नहीं गए थे तो हम लोगों ने पूरा अच्छे से देखा नहीं। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ आगे क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते गए, चलते गए, बढ़ते गए, चलते गए। हमने देखा कि आशापुर चौराहा से अंदर घुस गए क्योंकि वहां पे जो है हमको आगे की तरफ जाना था। तो भैया हमने देखा कि हलचल जो है बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन हलचल ज्यादा देर का नहीं था क्योंकि वहीं लगभग 200 से 300 मीटर के बाद हम लोग घूम जाते हैं वहां दाहिने भाई दीनापुर की ओर, दीनापुर गांव की ओर घूम जाते हैं भैया। वो रास्ता जो है काफी शांत रहता है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, काफी दूर जाने के बाद में पता चलता है भैया कि
हम लोग वहां पहुंच गए जहाँ पे चौधरी दादा रहते हैं। अब चौधरी दादा से आपको मिलाते हैं। ये देखिए, ये है चौधरी दादा। ये चौधरी दादा का चौधरी है, ये इतना खतरनाक है भैया कि अंदर घुसते ही आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर तक चौधरी जी को मैनेज किया। उसके बाद में ये लगा कि भाई साहब अब यहाँ से निकलते हैं, चौधरी जी हमको छोड़ेंगे नहीं जिस हिसाब से देख रहे थे। तो हम लोगों ने चौधरी जी को थोड़ा सा इग्नोर किया और वहां से चाय नाश्ता पानी ये सब करके हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि रात में ही हमको जाना था कहीं और, बीएचयू साइड में। भाई बीएचयू और ही जाए भैया, जान लग जौन हालत भइल ने भाई, तो उनकी बताओ थी ही देखत रहा, मजा आई भैया, मजा आई। जान ला एकदम आगे की ओर हम लोग निकल लेते हैं, जान लीजिए एकदम चपंत निकलते हैं, समझिए आप भैया। जैसे ही हम लोग निकलते हैं घर से, पूरा एकदम अंधेरा था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में जो है लाइट रोशनी एकदम जबरदस्त दिखने लगती। और हम लोग चूतियापा यह कर गए भाई कि हमको जाना था शॉर्टकट, और हम लोग निकल गए पांडेपुर होते हुए काफी दूर से। तो अंत में हमको जहां पर आना था वहीं पे घुमा टहरा के साला पहुंच गए। आयुष बोल रहा भैया हमको इधर जाना था, तो हम लोग इतना चक्कर कहाँ लगाए भाई। तो हमने कहा भाई नए जगहों पे हमको चक्कर लगाना पड़ेगा। कभी भी नए काम को करने के लिए भाई चक्कर में पड़ना पड़ता है, कोई भी काम हो चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो उसने मेरी बात से एग्री किया, कहा चलो चलते हैं भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो एक भाई साहब, रिक्शा वाले भाई साहब हमको मिले। बीच में ही हम लोग गाड़ी से लड़ने से बच गए भैया। उसके बाद रिक्शा वाले भाई साहब से हमने विचार किया, भैया हमको जाना है बीएचयू, तो प्लीज बता दीजिए। और खुदा न खास्ता भाई साहब हम लोग ऐसे जगह पे पूछ लिए जहाँ पे ओवर ब्रिज था। भैया ने बताया कि हम नीचे जाओ भाई, तुमको 3 घंटे समय कम समय नहीं लगे, क्योंकि शाम का समय सब अपनी ड्यूटी दफ्तर नौकरी से छूटे हुए हैं और सब अंदर की ओर जा रहे हैं भाई साहब। और आपको जाना है अगर बीएचयू, तो सबसे पहले तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी आप तय करिए। वहीं से जो है इस ओवर ब्रिज का जो है, जो ऊपर की तरफ ओवर ब्रिज देख रहे हो, इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से चल लीजिए, आप पहुंच जाएंगे फटाफट। एक चढ़ के दूसर का चढ़िए, फिर उसके बाद आराम से जाइए। तो हम लोगों ने सोचा भाई बहुत बढ़िया चीज है भाई, हम लोग चढ़ जाते हैं। चलिए चढ़ के भाई साहब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पता चला कि बहुत हननाते हुए पहुंच जाए भाई। अच्छी अच्छी चीजें देखने मिली कि हमें सब बढ़िया एकदम व्यू आएगी भाई कैंट स्टेशन के। वो सब लेके हम लोग अंदर घुसे भाई। काफी थोड़ी देर में ही जो बीएचयू पहुंच गए बड़बड़ा के। बीच में शादी होता रहा, देखिए देखे शादी बहुत जबरदस्त भैया। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ नाचत कूदत सब है। हम लोग भी नाच लिए थोड़ा सा ऊपर ही, ऐसे 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 कमरिया कर लापा लाप। चूंकि हम लोग हैं भाई अवधि और भोजपुरी का प्रेम करने, भोजपुरी और अवधि से प्रेम करने वाले लोग, तो हम लोगों को भोजपुरी गाना सुनने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो ही जाता है। तो हम लोगों ने कर लिया यह चीज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं बीएचयू गेट पे ही भाई हमने देखा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक बहुत शानदार सा मूर्ति लगा हुआ है, जो हम लोग अक्सर किताबों में देखा करते हैं। सॉरी, किताबों और कापियों में भी देखा करते हैं। जो कापी का दफ्ती होता है उस पर हम लोग देखते हैं भाई। हम लोग सोचे पहले ये कौन है जी, तो हम लोग समझे कि भैया ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो मूर्ति है। तो थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत ही शानदार एकदम भव्य बीएचयू का मेन गेट, उससे अंदर प्रवेश लेते हैं और 200 से 400 मीटर के आसपास का जो है दूरी तय करते हैं। तो बीएचयू के पिछले तरफ से बाहर निकल जाते हैं भैया आगे का। तो भैया आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमको पहुंचना रहता है भैया। लेकिन उस जहाँ पहुंचना रहता है उसके 200 मीटर पहले हमने देखा गुरु नानक जी का बहुत ही शानदार मंदिर भाई साहब। इतना अच्छा कि वहां पर जो है सजावट एक नंबर किया गया था, दिल खुश हो गया भाई। वहां से आगे बढ़ते हम लोग पहुंच गए और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि रिश्तेदार भैया लाज लगत है। अब यहाँ लगत है, अगर आप लोग चाहिए भैया तो न लगी, कहें कि जब फेमस हो जाला आदमी तो वो कुछ भी करे ना। गधा हो कि अगर चचा कही दे तो कोनो तकलीफ वाली बात ना बनल ला। हम सवेरे बेला फिर से बीएचयू हो रही है और ये देखे बीएचयू शानदार गेट एकदम जबरदस्त टाइप का। और हम लोग जो है यहीं पे अपने ब्लॉग को कर देते हैं एंड। चलिए कैसन लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चला मिली था इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।